नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरी सभा में जी हां बीजेपी को लेकर कुछ ऐसे अपशब्द कह दिए जिस पर सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किरण रिजिजू हो, अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो या पीयूष गोयल, तमाम आज बड़े नेता ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को माफ़ी मांगनी चाहिए, इन्हें अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भरी सभा में इतने वरिष्ठ होने के बावजूद खड़गे ने जो बात कही है ये इन्हें शोभा नहीं देती है। ऋतिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऋतिक, आज की बहुत बड़ी खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरी सभा में ये कह दिया कि कांग्रेस के कई बड़े नेता, चाहे मैं राजीव गांधी जी का जिक्र कर लूँ, इंदिरा गांधी जी का जिक्र कर लूँ, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने देश के लिए बलिदान दिया है। लेकिन आप बताइए कि बीजेपी से ऐसा कौन सा नेता है जिसने बलिदान दिया है? आपके घर का एक पालतू जानवर, उसने तक बलिदान नहीं दिया होगा, जिस पर बवाल हो गया है। देखिए, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात कही है, सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब से अध्यक्ष बने हैं और अध्यक्ष बनने के बाद संसद में जो उन्होंने टिप्पणी की है, उस टिप्पणी पर जो बीजेपी वाले बवाल काट रहे हैं ये लाजमी नहीं है। आप ये समझिए, हेट स्पीच किसने नहीं दी? अनुराग ठाकुर हेट स्पीच देते हैं, प्रमोशन होता है। स्मृति ईरानी हेट स्पीच देती हैं, सिलेंडर लेकर आगे आती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं। और आप देखिए आज राहुल गांधी को लेकर क्या बयान दे दिया। यहाँ बीजेपी वाले दावा करते हैं, झूठे दावा करते हैं, खोखले दावा करते हैं, और जब विपक्ष संसद में सवाल पूछ लेता है तो उनकी हड्डियां कांप जाती हैं। आप ये सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगर कोई बात कही है, इस पर आप माफी मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कब माफी मांगे? आप बताइए ना। आप ये देखिए, संसद में अगर खड़गे ने कुछ प्रश्न पूछ लिया है, उस पर चुप्पी नहीं देते हैं। चीन का मामला सामने आता है तो चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। जब राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी और RSS के संबंध हैं, तब यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। और अगर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरी सभा में कुछ बात रख दी तो उसको आपने बवाल मान लिया, उसको आपने साफ तौर पर कह दिया कि माफी मांगना चाहिए। देखिए, संसद है और संसद में सभी विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा जो है अधिकार है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया कि विपक्ष जब संसद में अपनी बात रखता है तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है? 2-3 मिनट बोल पाते, उसके बाद माइक ऑफ कर दिया जाता है। ये माइक ऑफ की राजनीति पहले खत्म होनी चाहिए और बीजेपी वालों को जो सवाल विपक्ष कर रहा है उसका जवाब देना चाहिए, तभी ये राजनीति सफल होगी। नहीं तो विशुद्ध राजनीति की दास्तान में बीजेपी फंसी हुई है और विशुद्ध राजनीति की दास्तान में आज कांग्रेस पार्टी भी फंसी हुई है। तो देखिए, जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि संसद में इन दिनों कई मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रही है, चाहे भारत चीन का मुद्दा हो या शराबबंदी का मुद्दा हो। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा तो खूब जोर शोर से हो रही है। लेकिन भारत चाइना के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से आमने सामने हो गया है, उसके बाद विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर, सत्ता पक्ष से सवाल जवाब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो जवाब देखिए, आप ऐसा देखिए, संसद में सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है जिनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। राघव चड्ढा को देख लीजिए। राघव चड्ढा ने जब पोल खोल दी कि हर साल नरेंद्र मोदी 800 करोड़ रुपए मीडिया को देते हैं, जब राघव चड्ढा ने पोल खोल दी कि हमारा देश जो है बेरोजगार होता चला जा रहा है, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को जो है बेरोजगार दिवस मनाया जाता है, तब नरेंद्र मोदी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपना इतिहास बनाने में लगे हैं, अपनी छवि बनाने में लगे हैं। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी भी तो प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी विशुद्ध टिप्पणी नहीं की जिससे कभी जो है मामला गर्म हुआ हो। लेकिन आज जब संसद सत्र चल रहा है, संसद सत्र इसलिए चल रहा है कि विपक्ष इतने सारे सवाल को लिए घूमता है, वो सवालों के जवाब मिल सके और आंकड़ों की बात हो सके। लेकिन आपने कहां देखा? अफरा तफरी मस्ती है, बातचीत काट दी जाती है, माइक ऑफ कर दिया जाता है, तालियां बजने लगती हैं, हड़कंप होने लगता है। देखिए, संसद सत्र में अनुशासनहीनता करने वाले सबसे ज्यादा कौन है? बीजेपी। विपक्ष कितने पहुंचते हैं? विपक्ष के जहां 4 मेंबर बैठे होते हैं, वहीं बीजेपी के 14 मेंबर बैठे होते हैं। तो आप ये देखिए, जहां नरेंद्र मोदी अनुशासन की बात करते हैं, जहां नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल आपने ये क्या कर दिया, आपने सरेआम माइकों को ऑन रखा, आपने मेरी बात को जो है लीक कर दिया। जब आप नरेंद्र मोदी को डांट देते हैं तो अपने नेताओं को क्यों नहीं डांटते हैं? आपको बात करनी चाहिए कि संसद में आप अनुशासनहीनता करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने इतिहास को बनाने में लगे हैं। उनको ना अनुशासनहीनता दिखती है और ना संसद में जो है अपने नेताओं की बातचीत दिखती है और ना ही जवाब दे पाते हैं। आज यही कारण है कि आज विपक्ष की
आवाज़ को दबाया जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे को माफ़ी मांगने के लिए आगे किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। विपक्ष आज मजबूत है और आपको पता है कि विकल्पों की उपलब्धता ही स्वतंत्रता है। अगर स्वतंत्रता खत्म कर रहे हैं, विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तानाशाही की सरकार चल रही है। और आपको पता है बीजेपी पार्टी यही चाहती है कि बहुत जल्द जो है विपक्ष खत्म हो और हम राज करें, और ऐसी राजनीति नहीं चलने वाली है। तो देखिए, अपने दर्शकों को बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी से एक पालतू जानवर ने भी भारत के लिए अपना बलिदान नहीं दिया होगा, और कांग्रेस पार्टी से तमाम बड़े नेताओं ने बलिदान दिया। दरअसल भारत चाइना के मुद्दे पर जिस तरीके से आज लगातार हम देख रहे हैं कि चर्चा सत्र में लगातार बराबर होती चली जा रही है। तवांग में जो झड़प हुई, वो झड़प आपने सर चाइना का जिक्र किया, चाइना का आपने जो जिक्र किया है, जहां पर जयराम रमेश कह रहे हैं, पवन खेड़ा बार बार कह रहे हैं कि चाइना के मुद्दे में बीजेपी और आरएसएस के संबंध है। उन्होंने कहा है कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे हैं उसके पहले भी कम से कम 6 से 7 बार वो जो है चाइना गए हैं। तो आप ये समझिए, जब पवन खेड़ा लगातार मीडिया को टिप्पणी दे रहे हैं, लगातार जो है बाइट दे रहे हैं, इसके बाद खुद अपने चैनल पर वो लगातार प्रोग्राम को शूट करके डाल रहे हैं, इसके बावजूद भी क्या कान में जू नहीं रेंग रहा है? प्रधानमंत्री के कान में जू नहीं रेंग रहा है तो तमाम और मंत्री हैं। संबित पात्रा बहुत बोलते हैं, लेकिन संबित पात्रा ने कभी चीन की मुद्दे की बात नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि जब आज चीन अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है, जहां पाकिस्तान अपने और कश्मीर की बात करने लगता है, तो आने वाले समय में और ऐसा ही होगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को पवन खेड़ा का जवाब देना चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो टिप्पणी की है, देखिए टिप्पणी कटाक्ष है, अशब्द नहीं है, कुत्ता बोलना कोई अशब्द बात नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की बात का जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब देना चाहिए, उसके बाद ही जो है संसद में आगे की बात होनी चाहिए। तो देखिए, लगातार चर्चा जो है वो संसद में दोनों पक्षों की तरफ से हो रही है, लेकिन जो अभी की स्थिति है कि सत्ता पक्ष चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष जब बोलने की कोशिश करता है तो उनके स्पीकर को ऑफ कर दिया जाता है या उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती। अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर यह सवाल कहा जा रहा है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। और बाकायदा हमने देखा संसद के दौरान जब स्पीकर थे, उन्होंने खुद कहा कि खड़गे जी आप एक वरिष्ठ नेता हैं, हमने आपके साथ रहकर काम किया, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बातें रख रहे हैं या जो बातें होनी चाहिए वो नहीं रख रहे हैं। तो क्या ये मैसेज दिया जा रहा है कि खड़गे के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया सत्ता पक्ष ने? देखिए, खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, स्मृति ईरानी के खिलाफ मोर्चा कौन खोलेगा? आप ये देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो पहले से दावा कर देते हैं कि बीजेपी पार्टी यहाँ जीतेगी, बीजेपी पार्टी वहाँ जीतेगी। भाई साहब, आप मुद्दों की बात तो कर दीजिए, आप महंगाई की बात कर दीजिए, आप रोजगार की बात कर दीजिए, लेकिन नहीं करते हैं। आप दावा कर देते हैं कि मैनपुरी में तो कमल खिलेगा, रामपुर में तो कमल खिलेगा, तो इस दावों को भी आप कम से कम उस पर भी टिप्पणी कीजिए, लेकिन नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज आप समझ सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कटाक्ष किया है, उस कटाक्ष में शब्द भले ही अशब्द हो सकते हैं, लेकिन कटाक्ष फिट बैठता है। नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। चलिए, देखना होगा कि खड़गे क्या वाकई इस्तीफा देते हैं या फिर जो बयान उन्होंने दिया उस पर माफ़ी मांगते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।